द 100 सीजन 2 एपिसोड 4। जहाँ धरती पर जहाँ लैंड हुआ है वो जगह एक रेगिस्तान है जहाँ के हाथों में चेस पीस है। एक छोटा बच्चा जिसने नकाब पहन रखी है उसे वहाँ पड़े हुए देखता है, उसके चारों तरफ नजर फिराता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। जंगल में आन्या क्लार्क को बंधक बनाकर अपने साथ ले जा रही होती है। तब माउंटेन मैन उन पर बेहोशी के डार्ट चलाते हैं। आन्या और क्लार्क उन डार्ट से किसी तरह बच जाती हैं, लेकिन क्लार्क इसी बीच एक डार्ट को आन्या की नजर बचाकर अपने पास रख लेती है। जंगल में दूसरी ओर बेलेमी, मॉर्फी, फिन, मॉनरी और स्टर्लिंग ग्राउंडर के बनाए हुए मैप को फॉलो करते हुए खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में फैक्ट्री स्टेशन, जो कि आर्क का ही एक हिस्सा था, इसका मलबा पड़ा हुआ दिखाई देता है। लगता है फैक्ट्री स्टेशन ऊपर से उतरते वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हुए जलकर राख हो गया। उसे देखकर ऐसा लगता है कि फैक्ट्री स्टेशन में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। वो ग्रुप आगे बढ़ने लगता है, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि पहाड़ी की ढलान पर एक पेड़ से कोई लटका हुआ चिल्ला रहा है। स्टर्लिंग उसे पहचान लेता है कि वो आर्कवासी मेल है जो किसी तरह से जिंदा बच गई। फिन वहाँ रुककर मेल को बचाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने में बहुत सा समय लगेगा और देर करने से इनके दोस्तों की जान को खतरा हो सकता है। आर्क कैंप पर चारों ओर प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी जाती है। रेवन को वहाँ पर रेडियो टावर लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। रेवन ने ये ड्यूटी खुद ही ली है, जबकि उसका पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। जहाँ की आँख एक टेंट में खुलती है, वहाँ वो एक बच्चा जो उसे उठाकर लाया था, जोरान, उससे मिलता है, जिसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। जोरान जहाँ को कुछ पीने के लिए देता है। जोरान की मम्मी सियना अंदर आती है। वो जहाँ को कहती है यहाँ अजनबियों का स्वागत नहीं होता। वो जहाँ के ऊपर चिल्लाती है। जंगल में क्लार्क और आन्या माउंटेन मैन से बचकर भागते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें माउंटेन मैन द्वारा इजीली ट्रैक कर लिया जाता है। आन्या इसका कारण क्लार्क के कपड़ों में से आती हुई परफ्यूम को मानते हुए उसको पूरी तरह से कीचड़ में लपेट देती है। पहाड़ी पर स्टर्लिंग मेल को बचाने की कोशिश करने के लिए रस्सी से उस तक पहुँचता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। फिन मेल को वहीं छोड़कर आगे जाना चाहता है, लेकिन बेलेमी वहीं रुककर सभी को रस्सी बनाने के लिए और चीजें ढूंढने के लिए कहता है। इधर जहाँ को टेंट में सियना उसके पूछने पर बताती है कि वो इस वक्त डेथ जोन में है। डेथ जोन सिटी ऑफ लाइट के रास्ते में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि एक्चुअली सिटी ऑफ लाइट्स है क्या। जोरान तभी टेंट में आता है और उसने नकाब नहीं लगाई हुई है। जहाँ उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। सियना जहाँ को बताती है कि जोरान हमारी ब्लड लाइन के लिए एक धब्बे के समान है। ऐसे बच्चों को पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली जब धरती पे बहुत ज्यादा रेडिएशन हुआ था, जिसका इफेक्ट धरती पर अभी भी है, तो आने वाली जनरेशन में कोई बच्चे उससे प्रभावित होकर शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं। किसी का कोई अंग बिगड़ा हुआ रहता है तो किसी का कोई। उनको प्योर न मानकर ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों से उनकी पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी, इसीलिए ऐसे बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। सियना उसी के बारे में बता रही है। सियना जहाँ को बताती है कि जोरान हमारी ब्लड लाइन के लिए एक धब्बे के समान है। ऐसे बच्चों को पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जोरान के ही कारण सियना और उसका पति ओसियस अपने समुदाय को छोड़कर इस रेगिस्तान में अकेले रह रहे थे। आर्क कैंप में रेवन रेडियो टावर के लिए काम कर रही है। विक ने रेडियो टावर के लिए स्कीमेटिक बना लिया है। उन्हें रेवन को देते वक्त वो रेवन को पैरों के लिए ब्रेसेस भी देता है, जो कि उसने खुद ही डिजाइन करके बनाए हैं। रेवन को विक का उस पर दया दिखाना पसंद नहीं आता। वो उन ब्रेसेस को वहीं छोड़कर चली जाती है। इधर बेलेमी, फिन और मॉर्फी ने फैक्ट्री स्टेशन से सीट बेल्ट्स को कलेक्ट करके उनसे एक लंबी रस्सी बना ली है। बेलेमी मेल को बचाने के लिए खुद ही उस रस्सी के सहारे नीचे जाता है। जंगल में आन्या अभी भी क्लार्क को बुरा भला कह रही है, क्योंकि वो दोनों माउंटेन मैन के द्वारा इजीली ट्रैक हो जा रहे हैं। क्लार्क को महसूस
महसूस होता है कि उनके शरीर में कहीं ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ हो सकता है। वो आन्या को अपने शरीर में उसे ढूंढने के लिए बोलती है। आन्या को अपने हाथ में इसका निशान दिखाई दे जाता है। आन्या उसे अपने दांतों से निकाल के फेंक देती है। आर्क स्टेशन पर रेवन रेडियो टावर पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पैरों के कारण चढ़ नहीं पाती। वो थक कर हार मान लेती है। बेलेमी मेल को ऊपर लेकर आने की कोशिश में है। ऊपर मॉर्फी, फिन और मॉनरी रस्सी खींच रहे होते हैं। तभी उन पर ग्राउंडर्स हमला कर देते हैं। मॉनरी ग्राउंडर्स पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसके खुद के पैरों में ग्राउंडर्स का तीर लग जाता है। मॉर्फी और फिन बेलेमी और मेल को ऊपर खींच रहे होते हैं। तभी फॉग हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी ग्राउंडर्स भाग जाते हैं। किसी तरह से बेलेमी और मेल ऊपर आने में कामयाब हो जाते हैं। पूरा ग्रुप एसिड अटैक से बचने के लिए कहीं छुपने की जगह ढूंढता है। तभी वहाँ ऑक्टिविया आती है, जिसके हाथों में फॉग हॉर्न है। ऑक्टिविया ने ही ग्राउंडर्स को वहाँ से हटाने के लिए फॉग हॉर्न बजाया था। आर्क कैंप पर रेवन और विक की बात होने लगती है और फाइनली रेवन उसका बनाया हुआ ब्रैकेट पहनने के लिए मान जाती है। जहाँ जोरान से बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है, जहाँ जोरान को चेस खेलना भी सिखाता है और उसे अपने बेटे का चेस पीस गिफ्ट कर देता है। क्लार्क और आन्या जंगल में से जा रहे होते हैं। तभी क्लार्क आन्या पर बेहोशी वाले डार्ट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब आन्या क्लार्क की कैद में है। टेंट में जोरान बाहर से भागते हुए आता है और जहा को कहता है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि तुम्हें आसमान से आते हुए बुरे लोगों ने देख लिया था और अब वो तुमको यहाँ लेने आने वाले हैं। बेलेमी और ऑक्टिविया मेल की और मॉनरी की हेल्प करते हैं, क्योंकि दोनों को ही चोट लगी हुई है, और उन्हें वापस कैंप की ओर ले जाते हैं। मॉर्फी को ऑक्टिविया से पता चलता है कि लिंकन मिसिंग है। फिन और मॉर्फी बच्चों की खोज में जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लार्क किसी तरह से बेहोश आन्या को ड्रॉपशिप तक ले जाती है। वहाँ उसे अपने लिए लिखा हुआ मैसेज दिखाई देता है, जो कि काफी कुछ मिट चुका है। आन्या को उसी वक्त होश में आने से क्लार्क और आन्या के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि जीत आखिरकार क्लार्क की होती है। क्लार्क आन्या को मारने वाली ही होती है। तभी उसे दूर आसमान में वेदर बैलून दिखाई दे जाता है। क्लार्क को रियलाइज होता है कि वहाँ कहीं स्काई पीपल मौजूद हैं। आर्क कैंप पर रेवन और विक रेडियो टावर को सीधे ऊंचाई में रखने के लिए बैलून यूज करना चाहते हैं, लेकिन मेजर बायरनी आकर बैलून को गोली से फोड़ देती है। उसका कहना है कि बैलून से हम सबकी नजरों में आ जाएंगे। विक का कहना है कि जब हम आसमान से धरती पर आए थे, तभी हम सबकी नजरों में आ चुके थे। मेजर कुछ जवाब देने की जगह आर्क गार्ड्स को किसी भी ग्राउंडर्स को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे देती है। जहाँ बुरे लोगों से बचकर वहाँ से भाग जाने के लिए तैयार नहीं होता, जिसे देखकर जोरन उदास हो जाता है। सिएना जहाँ को बताती है कि अगर हम जहाँ को उन लोगों के हवाले कर देंगे तो वो लोग हमें घोड़े दे देंगे, जिनकी सहायता से हम सिटी ऑफ लाइट तक पहुँच सकते हैं। जहाँ बुरे लोगों के आने पर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सिएना और उसके परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुँचाना चाहता। क्लार्क और आन्या आर्क कैंप के बाहर पहुँच जाते हैं। क्लार्क आन्या को कहती है कि माउंटेन मैन से अपने आदमियों को छुड़ाने का अब एक ही तरीका है कि हम लोग मिलकर लड़ें। जैसे ही आन्या अपने लोगों को लेने के लिए मुड़ती है, वैसे ही एक गोली उसे आकर लगती है। आन्या वहीं पर गिर जाती है। क्लार्क उसकी मदद के लिए दौड़कर आती है, पर आन्या मर जाती है। कुछ गार्ड्स आते हैं और क्लार्क को जोरों से हिट करते हैं।